नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सजाने के लिए, संवारने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए एक अद्भुत संयोग है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हम आपके अपने रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ और आपके दाम्पतिक लाइफ और पर्सनल लाइफ को सुसज्जित कर आपके जीवन में प्रेम भरने का काम करते हैं। इस व्यवस्था का नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। हम पिछले 20 सालों से लगातार हर बार बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इस दिशा में दिशा दिखा करके बेहतरीन करते चले आ रहे हैं। अभी तक 20 लाख लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा और हम इस श्रृंखला में निरंतर अग्रसर हो रहे हैं। यहां पर वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, गीता, भागवत से निकालकर वो बेहतरीन सामग्री आपके सामने परोसी जाती है जो आपके जीवन में प्रेम भरने का सीधा काम करे। हम रोज सायं 4 बजे आपके साथ रूबरू होते हैं और आपकी अपनी समस्याओं के समाधान करते हैं। अगर आप कोई नए सब्जेक्ट पर बात सुनना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उस पर भी रिसर्च करेंगे। हमारी टीम और हम मिलकर के नित्य एक रिसर्च आपके सम्मुख रखते हैं। आज फिर हम कह रहे हैं कि पूरे के पूरे विश्व में जितने भी डिप्रेशन के मरीज हैं उसमें से 89% मरीज जो डिप्रेशन में है उनके पीछे कहीं ना कहीं प्रेम है। वो प्रेम के अभाव में समस्या के प्रभाव में है। जो भी समस्याएं हैं उसका जो प्रभाव है उसमें प्रेम का अभाव है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जितने भी मेंटल केस हैं, जितने भी दिमागी समस्याओं के केसेस हैं या जिन लोगों को बुद्धि, विवेक, दिमाग के स्तर पर कुछ काम खराब हो गया, ऐसे कितने ही लोग आपने देखे होंगे जो बहुत ब्रिलियंट होने के बाद, बहुत बढ़िया होने के बाद अचानक सब खराब कर बैठे। उसके पीछे अगर आप रिसर्च पर जाओगे तो कहीं ना कहीं प्रेम दिखेगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के प्रति प्रेम हो, वो चाहे प्रेमी प्रेमिका का प्रेम हो, घर वालों का अभाव हो प्रेम का, या कुछ ऐसा माहौल उन्होंने देखा हो जहां प्रेम का अभाव हो, उसके अलावा नहीं हो सकता। ये बड़े रिसर्च की बात है। पूरे के पूरे विश्व में आत्महत्या की जो भी संख्या है उसका 95% आत्महत्याएं सिर्फ और सिर्फ प्रेम की वजह से होती हैं। दिखाने और बताने के लिए वो अलग अलग उसके रूप दिखाए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता और रियलिटी ये भी है, आपको सबको पता है। आप में से कोई भी एक व्यक्ति ये बताए आत्महत्या का कोई और बड़ा कारण हो सकता है क्या? जितना भी दिखाया जाता है, चाहे वो धन हो, चाहे वैभव हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, जितनी भी चीजें हैं उनमें से कोई भी चीज क्या आत्महत्या का कारण बन सकती है? आत्महत्या का कारण सिर्फ एक है, जब आपके दिल पर प्रेशर आता है, जब आपके दिल, मन, चित्त अशांत होता है, तब आत्महत्या होती है, या इस तरह की लोग कृत्य करते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगना, एजुकेशन नहीं लेना, आगे नहीं बढ़ना, किसी कार्य के प्रति बहुत जुझारू नहीं हो पाना, किसी भी चीज के प्रति लापरवाह हो जाना, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रेम के अभाव की वजह से ये सब चीजों का प्रभाव बढ़ता है। अगर आपके जीवन में श्रृंगार है, सौंदर्यता है, खुशियां हैं, प्रसन्नता है और आप बहुत आनंदित रहते हैं, तो इस सब चीजों के पीछे का जो मूलभूत होगा वो प्रेम होगा। तो आज उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं कि अगर आपका प्रेम छूट जाने की वजह से आपका मानसिक स्तर बिगड़ गया है, अगर किसी के धोखा देने की वजह से आपका मन अशांत हो गया है, अगर किसी के डिच करने पे, चीट करने पे, चले जाने पे, कारण नहीं बताने पे या वादा खिलाफी करने पर आपके मन पर कोई बहुत बड़ा आघात लगा है, तो उस आघात से कैसे बाहर आया जाए और कैसे उस व्यवस्था को मजबूत करके पा लिया जाए। क्योंकि आपकी जिद तो वही है ना कि हर हाल में प्रेम को पाना है। क्योंकि अगर किसी और चीज से तुम ठीक होते होते, दवाइयों से,
औषधियों से, व्यायाम से, अच्छे माहौल से, चिल आउट करने से, हैंग आउट करने से, या कुछ और कर लेने से, किसी और के साथ चले जाने से, किसी और के साथ संसर्ग कर लेने से, कुछ भी करने से अगर ठीक होता तो अब तक हो चुका होता। आपने सारे ही कर्म कर लिए, हैंग आउट किया, चिल आउट किया, चेंज करके देखा, अपनी लाइफ में किसी को ला के देखा, किसी के साथ जाके देखा, संसर्ग करके देखा, संबंध बना के देखा, घूम के देखा, बिगड़ के देखा, ड्रिंक करके देखा, हर काम करके देख लिया, पर भाई फायदा क्या हुआ? अगर किसी भी कंडीशन के बाद भी आप अपने आप को ठीक नहीं कर पाए हैं, आज भी कहीं ना कहीं आप कितनी भी बुराई कर लें, कितनी भी चीजें बोल दें, कितना भी खराब कह लें, उसके बावजूद भी आपका मन, आपका चित्त, आपकी चिंतन, आपकी सोच, आपका मस्तिष्क, आपका मन और आप स्वयं भी उसी ओर अग्रसर हो रहे हैं और भाग रहे हैं, अपने आप को रोक नहीं पा रहे, ढांढस नहीं बता पा रहे, खूब समझाने के बाद, हर तरह के माहौल में जाने के बाद, कुछ भी कर लेने के बाद। एक बड़ी बीमारी है जिसको लोग डिप्रेशन बोलते हैं, उसमें अलग अलग नाम है, जिसमें एक बड़ा नाम है बाइपोलर, ये बड़ी संख्या में बढ़ रहा है। मेंटल डिसऑर्डर, बाइपोलर, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर लेते हैं और सालों दवाइयां चलती हैं, और ये ऐसी बीमारी है जो बार बार रिपीट होती है। एक बार बंदा ठीक हो गया, या लड़की ठीक हो गई, या लड़का ठीक हो गया, या व्यक्ति ठीक हो गया, कुछ टाइम के बाद सेम चीजें फिर से होंगी। बाइपोलर, आप इसको गूगल करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा, अपने आप में बड़ी बीमारी है। और डिप्रेशन के मामले में पूरी की पूरी रिसर्च कहती है कि पूरी दुनिया में 75% लोग डिप्रेशन में हैं ऑलरेडी, किसी न किसी टाइप की। टाइप चेंज हो सकता है पर डिप्रेशन में है वो। कोई बहुत गुस्सा करता है, कोई बहुत एंजाइटी करता है, कोई सोता नहीं है, कोई बहुत चिंता करता है, कोई बहुत परेशान रहता है, किसी को किसी तरह से सुख नहीं मिलता, कोई बहुत चिड़चिड़ा करता है, कोई बड़बड़ करता है, कोई अपशब्द बोलता है, ये सब डिप्रेशन है भाई, टाइप ऑफ डिप्रेशन है। आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आप हर समय एक ही चीज सोचते रहते हैं, एक ही तरफ भागते रहते हैं, कुछ भी चीजें ठीक करने का मन नहीं करता, हर किसी से चिड़चिड़ाते रहते हैं, हर किसी से झगड़ा करते हैं, हर किसी पे भड़क जाते हैं, ये डिप्रेशन है। ये मानसिक तौर पर एक प्रेशर है जिसको आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, और उसका ये रिएक्शन है। किसी भी बीमारी का एक लक्षण होता है। जैसे बीमार होने में पहला काम है, अगर आप किसी भी तौर पर बुखार में हैं तो क्या करें? बुखार एक लक्षण है। कौन सा वाला बुखार हुआ है तुम्हें, ये जब तक नहीं पता चलेगा तब तक उसकी दवाई नहीं की जा सकती। मलेरिया का बुखार है, डेंगू का बुखार है, मेनिंजाइटिस का बुखार है, या चिकनगुनिया हुआ है, बहुत सारे बुखार हैं। अभी तो मतलब ये जो महामारी चल रही है, ये भी बुखार से ही पता चलती है। अगर आपकी बॉडी बहुत हीट कर रही है तो उससे ही पता चलता है। बॉडी हीट करना एक लक्षण है, ना कि बीमारी का नाम। तो ऐसे ही तुम किसी न किसी लक्षण से पीड़ित हो, और वो लक्षण का बेसिक कारण, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता से आप रोग मुक्त रहते हो। शास्त्र कहता है शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर में सारी बीमारियां हैं जो उभर के सामने आ जाए, वो बीमारी आपके सामने होती है और आप बीमार होते हो, उसी बीमारी से आप ग्रसित होते हो, ऐसा बोलते हैं। जबकि बीमारियां सब अंदर हैं ऑलरेडी, बाहर से कुछ नहीं आती। बाहर से आती है रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने की ताकत। वो जिस जगह डैमेज करती वही बीमारी सामने आ जाती है। ऐसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी तुम्हारी जो इम्यूनिटी है वो अगर स्ट्रांग नहीं है तो सब बेकार है। ऐसे ही तुम्हारा दिल ठीक नहीं है, तुम्हारे जीवन में अगर प्रेम नहीं है, तुम्हारे जीवन में सत्कार नहीं है, केयर नहीं है, अगर तुम्हारे लाइफ में कोई समझने वाला तुमको नहीं है, तुम किसी भी एज के होने दो, तुम छोटे बच्चे हो तो भी और तुम बूढ़े हो तो भी तुम छोटे बच्चे हो, क्योंकि भैया 55 के बाद तो फिर से बचपन शुरू होता है। ये तो प्रकृति कहती, शास्त्र कहता है, पुराण कहते हैं। तो हम सारी की सारी चीजों में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज एड ऑन कर रहे हैं। इन सारे के सारे कारणों पर हम सीधा काम करेंगे। एक चुटकी बजा करके आप इन सब चीजों को ठीक कर सकते हो।
आज हम आपको एक ऐसा विधान, ऐसा सिस्टम, ऐसी व्यवस्था से रूबरू करा रहे हैं कि आप चुटकी बजा के क्या लगाएं, कैसे बजाएं, कब बजाएं, किस तरह बजाएं, सिर्फ चुटकी बजाकर आप अपने जीवन से डिप्रेशन समाप्त कर सकते हो। और इसी चुटकी बजाने के तरीके में अगर कुछ आप एड ऑन कर लें तो आप उसी कारण को ठीक कर सकते हो जिस वजह से डिप्रेशन है। कारण, वारण और निवारण पर काम करेगी आपकी चुटकी। तो चुटकी बजाना मतलब तुम समझ रहे होगे, शब्दावली हो सकता है गड़बड़ कर रही हो तो भाई तुम ऐसे समझ लो। हाँ, ऐसे समझ आएगा ना, इसे क्या ही कहते हो आप, आपको पता है। अब आपको समझना सिर्फ इतना है कि चुटकी कब बजानी है और कैसे बजानी है। क्या इन उंगलियों में कुछ लगा के बजाना है या ऐसे ही बजानी है? इसके पीछे भी तो कोई तो गणित है। हर साउंड, हर वाइब्रेशन, हर ध्वनि कुछ कहती है। ध्वनि संसार है। हम आज कह रहे हैं कि ध्वनि को समझो, ध्वनि विज्ञान है। ध्वनि वेदों का अपना एक अद्भुत सार है। हर ध्वनि की एक आकृति है, हर ध्वनि की एक रेंज है और हर ध्वनि में एक अपनी ऊर्जा है, एनर्जी है। जब तुम कोई शब्द बोलते हो, जब भी तुम कुछ कहते हो, कोई शब्द बोलते हो तो उसमें से एक ध्वनि निकलती है। उस ध्वनि से हम समझते हैं कि तुम क्या बोलते हो। और सत्य में मानो तो आपके पास केवल 3 ही ध्वनियां हैं जिनको आप चेंज कर करके अलग अलग शब्द बोलते हो। जिस प्रकार से हारमोनियम में केवल 7 स्वर होते हैं, उन 7 स्वरों को इधर से उधर, उधर से उधर करके अनेकों करोड़ों ध्वनि बनाई गई, करोड़ों गाने बना दिए गए, है ना। एक से एक गाने, वो शास्त्रीय संगीत के होने दो, वो पॉप म्यूजिक होने दो, वो फोक होने दो, वो कोई भी चीज होने दो, सारी की सारी चीजें आपके हिसाब से बनने लग गई। अब कहना सिर्फ इतना चाहता हूं कि आज हम आपको पूरी की पूरी ध्वनि संसार से मैच करा रहे हैं। आज हम एक ऐसी ध्वनि पर काम कर रहे हैं कि जहां पर शब्दावली मुंह से नहीं बोलनी है। जब तुम कहते हो कि भाई कोई भी चीज में कृपा करो, अब थोड़ा ध्यान से समझना। तुम हमेशा बगल में लिखते रहते हो कृपा करिए, कृपा करिए, हम पर कृपा करिए। तो कृपा का मतलब पता है आपको? आज उस ध्वनि से कृपा का मतलब बताने वाला हूं तुम्हें। कृपा का मतलब है का माने कर्म और पा माने करना। जब तुम कर्म करते हो तो उसका नाम है कृपा। कर्म को का पाना यानी कृपा। क्रिया, धन, पारिश्रमिक बराबर कृपा। जब कोई भी क्रिया कर्म से जुड़ती है तो उसका नाम कृपा बन जाता है। हाँ, और देखो एक बात समझो, इसको और थोड़ा अच्छी तरीके से समझो। जब आप कहते हो कि भाई हम पे थोड़ी रहम करो, हम पे थोड़ी कृपा करो, तो आप इसको धर्म से समझना कि तुम कह रहे हो कि मुझसे कर्म करवाओ, मुझसे क्रिया करवाओ। ये जो ध्वनि है, ये एक ऐसी क्रिया है जो तुम्हारे हाथों से की जा रही है। कर्म का मतलब होता है कर के द्वारा किया हुआ कर्म। कर्म माने हाथ। जो भी हाथों से कोई कर्म किया जाए उसे कर्म कहते हैं शाब्दिक भाषा में। और तुम ये जो चुटकी बजाने वाले हो, ये तुम अपने हाथों से बजाने वाले हो, यानी तुम कर्म से, हाथ से कर्म करने वाले हो कोई। अब चुटकियां तुम 2-3 तरीके से बजाते हो। चुटकी कभी कभी तुम किसी को बुलाने के लिए करते हो, ओए हेलो हेलो एक्सक्यूज मी, करते हो ना ऐसे, ओए समझते हो ना, तुम ऐसे भी करते हो। तो चुटकी बजाना मतलब इंटेंशंस गेन करना। समझ आई बात? ये करना यानी इंटेंशंस को अपनी तरफ खींचना। ये बात तो तुम नॉर्मली जानते हो। अब जब तुम इंटेंशंस को अपनी ओर खींच सकते हो तो व्यवस्थाओं को क्यों नहीं खींच सकते? प्यार को क्यों नहीं खींच सकते? ये ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक की चीजें तो तुम खींच लेते हो अपनी तरफ, आकर्षण करते हो ना तुम।
जब तुम इस ध्वनि से आसपास के माहौल में एक अद्भुत क्रिया क्रिएट कर देते हो, एक अद्भुत ऊर्जा क्रिएट कर देते हो और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हो, तो इस ध्वनि का कोई तो मतलब होगा ना, इस ध्वनि का कोई तो सारांश होगा। और चुटकी तुम पहली उंगली से नहीं बजा सकते भाई, तुम रिंग फिंगर से ना बजा सकते। अब जबरदस्ती करने के लिए तो तुम कुछ भी कर लो, पर बजती नहीं। अब छोटी उंगली से भी नहीं बजा सकते तुम, ऐसे ऐसे करके भी चुटकी नहीं बजा सकते। अंगूठा अंगूठा रगड़ के भी नहीं बजा सकते। अंगूठा और बीच वाली उंगली से ही क्यों बजा सकते? बीच वाली उंगली एक ऐसी उंगली है जिसको आप गाली देने के लिए यूज करते हो। इस उंगली को नए बच्चे सबको पता होगा, ये गाली देने के लिए यूज करते हैं इस उंगली को, ठीक है। अब इस उंगली का यूज तुम गाली देने के लिए करते हो, बुरी चीजों के लिए करते हो, खराब चीजों के लिए करते हो। हमेशा इस उंगली का कभी भी तुमने अच्छी चीजों में यूज नहीं किया, ये बात आपको पता है। दूसरी बात, एस्ट्रोलॉजिकली आपको बताऊं कि ये उंगली शनि के लिए है। शनि, राहु, केतु के लिए अगर कोई भी स्टोन पहनना है तो हम इसी उंगली में पहनते हैं। ये इतनी पावरफुल है। गुस्सा निकालने के लिए, एंजाइटी निकालने के लिए, गाली देने के लिए, कर्म करने के लिए, खराब चीजें करने के लिए, आप बुरी चीजों में आप इस चीज का इस्तेमाल करते हो। और अंगूठा आपके अपने चीजों का रिप्रेजेंटेटिव, ये आपको पता ही है। तो जब आप अपने बुरे कर्मों के साथ घर्षण करते हो, अब आप समझने की कोशिश करना, आपकी अपनी क्रियाओं की वजह से तुम्हें सुख दुख मिलता है। तुमने अच्छे कर्म किए तो तुम्हें सुख मिलेगा, तुमने बुरे कर्म किए तो तुम्हें दुख मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बुरा हुआ है तुमसे, जिस वजह से तुम्हें दुख मिल रहा है। तो तुम उस बुरे कर्म को पीट रहे हो। जब कुछ किसी को आप पीटते हो तब भी आवाज आती ना, तो बुरे कर्म को आप घर्षण कर रहे हो। जब तुम अपने बुरे को नीचे गिराते हो और अंगूठे को उठाते हो तो चुटकी बजती है। खुद को ऊपर किया, बुरे कर्म को नीचे किया, चुटकी बज गई। और सामने वाले का इंटेंशन गेन कर लिया। इंटेंशन गेन करने का मतलब आपको कहीं ना कहीं अपनी बुराइयां छुपानी पड़ेगी, अच्छाइयां दिखानी पड़ेगी, तभी लोग आपकी तरफ देखेंगे। सेलिब्रिटीज को आप क्यों देखते हो? सेलिब्रिटीज को आप इसलिए देखते हो कि उनमें कुछ तो खास बात है आपसे ज्यादा, तभी आपका इंटेंशन उधर जाता है। वो इंटेंशन आपका तभी गेन कर पाते हैं। ऐसे ही तुम तब इंटेंशन गेन करते हो जब तुम खुद को ऊपर उठाते हो, ऐसे करते हो, है ना। अब इस क्रिया में तुम्हें करना सिर्फ एक छोटा सा काम और है कि कुछ सामग्री अगर इसमें आप लगा लें, इस मिडिल फिंगर में, तो आप निश्चित तौर से अपने प्रेम को अपनी तरफ खींच पाएंगे। चूंकि कर्मो प्रधान, क्योंकि कर्मो प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फलु चाखा। तुम जैसे कर्म करते हो तुम्हें वैसा फल मिलता है। तो आज हम तुम्हारे कर्मावली को चेंज करके तुम्हारा डिप्रेशन, तुम्हारा एंजाइटी, तुम्हारी खराब चीजें, तुम्हारा मन दिमाग के स्तर की चीजें, तुम्हारा मानसिक उत्पीड़न, और अगर तुम मेंटल स्थिति पे कहीं पर भी डगमगा रहे हो, डैमेज हो रहे हो, और वो उसका कारण प्रेम है, तो आज तुम उसे ठीक कर पाओगे। कार्मिक अकाउंट के आधार पर, कार्मिक व्यवस्थाओं के आधार पर उसे तुम सुव्यवस्थित कर पाओगे। करना बहुत छोटा सा काम है, पर ध्यान रखना, इस चीज को करने के लिए भी तुम्हें सबसे पहले श्रद्धा विश्वास चाहिए। तुम्हें गुरु के प्रति आदर सम्मान चाहिए, गुरु का आदेश चाहिए। और किसी भी विषय पर काम करने के लिए पहले तुम्हें उस चीज के प्रति विश्वास करना होता है। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा काम और छोटे से छोटा काम तब तुम अच्छा कर पाते हो जब उसके प्रति तुम्हारा विश्वास होता है, जब तुम दृढ़ होते हो कि इससे मेरा काम हो ही जाएगा। जब तक तुम्हारे मन में यह है कि चलो करके देख लेते हैं ये वाला भी, तब तक नहीं होगा। बी केयरफुल, ध्यान रखना, तब तक नहीं होता। जब तुम ये सोचते हो कि इससे होगा ही, तब होता है। तो दृढ़ता लाना, वो विश्वास जमाना, क्योंकि विश्वास में साक्षात भगवान विराजमान है। साक्षात ईश्वर कहां है? वो तुम्हारे विश्वास में विराजमान है, मंदिर में नहीं है। भवानी शंकरो बंदे, सामने चल रहा है ना,
तो भगवान शिव को प्रणाम कर लो और विश्वास को समझ लो। फिर अब उपाय बताता हूं कि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास, हाँ, श्रद्धा विश्वास रूपिणो यावत बिना न चावांगे। मैं संस्कृत में चला गया। इन ये श्रद्धा और विश्वास का प्रतिमूर्ति है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास का रूप है। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है भगवान शिव और माता पार्वती। तो जैसे ही तुम्हारे अंदर श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है तो समझना तुम भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न कर लिया तुमने। इतना करके ही ये भी कर्म है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए कि वो क्या लगाना है और कैसे लगाना है। सबसे पहले तो इस उंगली में मिडिल फिंगर के टॉप पोर्शन पर आप कोई भी सुगंधित ऑयल लगाएं। चंदन, गुलाब, खश, चमेली, चंपा इत्यादि कोई भी इत्र लगा सकते हैं। एक आध दिन पहले कुछ इत्र का उपाय बताया था, वो इत्र बचा रखा होगा तुम्हारे पास, उसको लगा लो। तो ये इत्र यहां पर अग्रभाग में पहले लगाना है और उस इत्र को लगाने के बाद एक छोटा सा काम करना है। बहुत सामान्य काम है, बहुत ढंग से तुम कर पाओगे। मतलब तुमको इसके लिए कहीं ही नहीं जाना, तुम्हारे घर से हो जाएगा ये। अब करना सिर्फ तुमको इतना है कि इस इत्र को लगाने के ठीक बाद अष्टगंध, रोली या कोई भी ऐसी सामग्री जिससे तिलक लगाया जा सकता हो, तुम हल्दी और चूना भी मिक्स कर सकते हो, जो सर्वश्रेष्ठ। आदिकाल का तिलक है, तब रोली होती ही नहीं थी। रोली तो डुप्लीकेट हो सकती है, तुम ओरिजिनल रोली बनाने का तरीका ही आज भी यही है। रक्षाबंधन पर तिलक करने का तरीका यही है। रक्षाबंधन है ना, तो आप उससे पहले ही ये कर सकते हो। अब आपको करना बहुत छोटा सा काम है, ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको हल्दी और चूने का टीका बना करके इसी उंगली पे छोटा छोटा नाम लिख देना है। इनका वो तो तुम्हें पता ही है, वो थोड़ी बताना है। तो बस वो लिखने के कुछ देर बाद जब वो थोड़ा सा रफ, मतलब थोड़ा सूख जाए, थोड़ा नॉर्मल हो जाए, उसके बाद बजाना शुरू करना है। और ये काम तुम रेगुलर करना, बार बार करना। जितना मुश्किल काम हो दिन में उतनी बार करना। 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार भी कर सकते हो। बार बार करना। फिर तुम देखोगे कि पहले दिन से ही फर्क पड़ने लगा। करते रहना जब तक ठीक नहीं हो जाना, क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, ना कहीं जाना है, ना कोई दवाई खानी है, ना कोई औषधि लेनी है, और ना ही कोई अधिक प्रयास करना है। ये उपाय तुम कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी क्षण, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, कहीं पर भी कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी स्पेशल ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। तो करें ये उपाय और खूब प्रसन्न रहना, खूब आनंदित रहने की कोशिश करना, खूब सुव्यवस्थित रहना। आपके जीवन में खूब सारी प्रसन्नता आए। उससे पहले एक चलते चलते वॉइस मैसेज ले लेते हैं। पीछे से आईटी वालों का आ रहा कि गुरुजी आपने वॉइस मैसेज नहीं लिया आज। तो चलो हम लोग चलते चलते कुछ अच्छा सुन लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। हेलो आचार्य जी, मेरा नाम ज्योत्सना शर्मा है, मैं लखनऊ में रहती हूँ। आपका बहुत बहुत सादर चरण स्पर्श प्रणाम। बहुत आशीर्वाद। मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आपके बताए गए उपयोग से आज 6 महीने बाद मेरा कॉल आया। मैं इतनी खुश हूँ कि आपको बयां नहीं कर सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। और मैं आपको इतना धन्यवाद कहना चाहती हूँ, इतना धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मैं जितनी बार आपको धन्यवाद कहूँ उतना कम है। मैं बता नहीं सकती कि मैं किस लफ्ज़ों में ये बयां करूं कि आपके बताए गए उपयोग से मुझे कितना फ़ायदा हुआ है। और आपका आशीर्वाद चाहती हूं कि आपके आशीर्वाद से हमारा रिश्ता पहले की तरह हो जाए। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद आचार्य जी। बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारे द्वारा कितने सारे लोगों को पता चला कि 6 महीने में भी काम होता है। अभी तक हम सुन रहे थे कि 1 दिन में, 2 दिन में, कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में। आज हम इस बात को कहना चाहते हैं कि तुम्हारा धैर्य तो चाहिए। ये धैर्य अगर टूट गया होता तुम्हारा ना,
तो शायद हम कुछ नहीं कर पाते। तो तुम्हारा बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद मेरा नाम बचाए रखने के लिए, 6 महीने तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तुम्हारे इस साहस और इस दृढ़ता को मैं प्रणाम करता हूँ और सच में मैं मानता हूँ कि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। आपका बहुत धन्यवाद और मैं तुम्हारी खुशी का एहसास समझ सकता हूँ। तुमने पहले भी वेट किया होगा, मेरे पास आने के बाद 6 महीने लगे। शायद आप पहला केस हो जिसमें इतना टाइम लगा, वरना तो 1 दिन में, 2 दिन में, कुछ घंटे में, कुछ मिनटों में काम हो जाते हैं। पर मैं कहता हूँ कि अगर कदाचित कोई केस इतना बड़ा है, कभी कभी कोई बीमारियां लंबी चलती है ना, वो साहस चाहिए, वो दृढ़ता चाहिए कि मुझे ठीक करना ही है इसको हर हाल में। तो चलो, तुम्हारा सबका बहुत धन्यवाद। बड़े साहस, बड़ी दृढ़ता के साथ, बहुत धैर्य के साथ तुम चीजों को सुनते हो, करते हो, समझते हो, मानते हो, इसलिए तुम्हारा सबका बहुत धन्यवाद। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में प्रेम भरे, तुम्हारी हर मनोकामना की पूर्ति करे, तुम्हें हमेशा खुश रखे। ओम नमः शिवाय।